ये सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कमेंट करके मुझे बताया है कि सर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का यूनिट 2 का वीडियो बनाइए, क्योंकि वीडियो 1 उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। कहीं ना कहीं से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे देखा है और प्रदेश भर में जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए बनाया गया है और हेल्पफुल भी होने वाला है। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो है इसका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा। यूनिट 1 का नोट्स जो है वो 3 पेज का नोट्स मैंने आपके लिए उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। और हम कम्युनिकेशन स्किल 2 पे आज हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का जो यूनिट 2 है, इसमें देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हैं वो है मात्र केवल, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो कहीं ना कहीं से आपसे नरेशन बेस्ड होगा। आपसे नरेशन पे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए 4 नंबर आपके लिए मिलना है यहाँ पर। इसका 2 का जो बी होने वाला है वो टेंस बेस्ड होगा। इसका जो सी है वो वॉइस बेस्ड है, वॉइस आपको पढ़ना है। डी आपके लिए पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब आप समझ चुके होंगे, मैंने वीडियो 1 में बताया था कि विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और हम सेंटेंस में कहाँ पे कौन से ये विराम चिन्हों का प्रयोग करें, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क कहाँ कैसे यूज करना है। और ई मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हल्का भी आपके लिए है। पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड डेफिनेशंस पूछ लिए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड जो डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। आप नाउन से लेकर अप टू इंटरजेक्शंस जो भी हैं, तो इसके डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट 2 मैं आज शुरू कर रहा हूं, कहीं ना कहीं से देखिए जो नरेशन, टेंस, वॉइस, पंक्चुएशन है, तो मैं ये जो सीक्वेंस शुरू करूंगा ये आपको मैं ई से शुरू करने वाला हूं। ये जो पार्ट ई है इसको मैं आज कवर करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन, फिर पंक्चुएशन हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टर्म्स है ना, कहीं ना कहीं से ये मैं आपको वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको अंत तक आपको सभी टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो कोशिश करता हूं कि अच्छे से बन जाए और सारी वीडियोस ये इससे रिलेटेड। देखिए टेंस से भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वॉइस से भी 4 का, पंक्चुएशन 2 नंबर का है, ठीक है, और ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। आपको जो सिलेबस है, सबसे पहले नो योर सिलेबस, मैंने बोला था सिलेबस वीडियो 1 में बना के दिखाया भी गया है क्या क्या होने वाला है। तो इतने क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर रहा हूं और इसके लिए आपका 2 मार्क्स परीक्षा में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं से देखिए ये डेफिनेशन बेस्ड है, लेकिन जब तक आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स का मतलब वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, और स्पीच को हम अन्य शब्दों में सेंटेंस कह सकते हैं। जब हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस ही है। तो इसे हम डिफाइन कर दें, अगर पूछ ले व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच तो भी क्या कहोगे, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने साधारण शब्दों में आपको बता दिया कि पार्ट्स मींस वर्ड्स और स्पीच को हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये 2 शब्द जानना है, द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इसमें से हम फर्स्ट देखते हैं, ये 8 आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहले को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो हम आपको सभी का डेफिनेशन आज मैं बता देता हूं, उसको आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो को आप लोग इस हमारे जो डेफिनेशन जो मैं दे रहा हूं उसको समझे रहेंगे तो आप इसे निश्चित रूप से आप इसे लिख पाएंगे। विद एग्जांपल पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। तो कहीं ना कहीं से मैं आपको बता दूं कि नाउन के लिए मैं 2 डेफिनेशन दे रहा हूं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप अन्य शब्दों में कह सकते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। मतलब किसी भी चीजों का जो हम नाम दे देते हैं ना, नाम देना, उसी को हम नाउन्स कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स क्या हैं, एक आपको एग्जांपल्स ध्यान रखे रहिएगा कि आपको डेफिनेशन देना है, फिर एग्जांपल्स जो देने हैं उसमें एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस के अंदर नाउन को अंडरलाइन कर देना है। अगर हम कह दें कि आई हैव अ पेन, एक एग्जांपल मैंने लिखा आई हैव अ पेन, कितना भी छोटा एक वाक्य बना लो लेकिन प्रॉपरली इसे अंडरलाइन करो और इस वाक्य में ये बताओ कि ये नाउन है, ठीक है। तो ये तब जाके आपको इसका डेफिनेशन के साथ साथ आपको डेफिनेशन दोगे, एग्जांपल्स दोगे, तब मार्क्स आपको यहां से मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउन इज द नेम
कह सकते हैं कि इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जब हम नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करके कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर लें, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। दीज, दोज, दिस, दैट, ये सारे प्रोनाउंस हैं। अभी डिटेल चैप्टर में आपको मैं प्रोनाउन का डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन देखिए मैं पॉलिटेक्निक कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के लिए यूनिट 2 पढ़ा रहा हूं, तो मैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लास ले रहा हूं आपका। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही अच्छा मदद देने वाला है। मैं बिल्कुल भी बाहरी चीजें कुछ नहीं आपको पढ़ाने वाला हूं जिससे कि आपको वीडियो लंबा लगे कि हाँ मुझे बहुत सारा कुछ पढ़ना है। कुछ नहीं करना है आपको, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2 मार्क्स लेना है। पंक्चुएशन जो मैं आपको एक वीडियो में कवर कर दूंगा, इसको आप देखेंगे पंक्चुएशन पार्ट मेरा। फिर वॉइस में भी ये सब लंबे थोड़े लेक्चर 2-2 में वीडियो के अंदर इसको सबको कवर करने वाला हूं। और आई एम श्योर, मैं गारंटी भी देता हूं कि ये चारों मार्क्स आपके कहीं स्लिप नहीं करने वाले हैं। करना क्या है, आपको वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यहाँ से इस ग्रामर पोर्शन से मैं देखता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कुछ यूपी बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, कहीं से हैं, ये जो ग्रामर पोर्शन वाला जो मार्क्स है ना जल्दी निकाल नहीं पाते हैं। फर्स्ट यूनिट थियोरेटिकल है, आंसर लिख करके मार्क्स लेना है, 12 नंबर वहां से आता है। लेकिन ये जो मार्क्स है ना, आप ये 12, 14, 16 आई मीन 16 मार्क्स ये लेने के लिए ना फिर आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होती है। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ उसमें पूरी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी है, लेकिन ये मार्क्स में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। जल्द से जल्द आपका सेमेस्टर एग्जाम भी होने वाला है, डेट भी आ गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप ऐसे फेक वीडियोस को मत देखिए, कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक वीडियो देखिए। मैं आपके लिए हूँ, पॉलिटेक्निक टीचर्स ही कहीं ना कहीं से वीडियो बनाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है। हमने देखा है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ना प्रोफेशनल्स लगे हैं जिनको मतलब जिन्हें कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट कभी वो पढ़ाए नहीं है, वो भी उस चीज़ों को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स वहीं पे मूर्ख बन जाते हैं और परीक्षा में मार्क्स भी नहीं आता है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसे केयरफुली सुनना है, ध्यान से। और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से केवल और केवल डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पूछा जाएगा, तो हमें बहुत डिटेल में इसे नहीं पढ़ना है। और कहीं ना कहीं से ये बेसिक्स हैं। और मैं आपको जब वॉइस टेंस नरेशन पढ़ाऊंगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज पहले दिन शुरू कर रहा हूं, राइट। तो पहला हो गया आपका ये प्रोनाउन नाउन हो गया। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स इसका ही, सी, इट, दे। तो क्या आप कोई वाक्य नहीं बना सकते हो जिसमें ही, सी, इट, दे का इस्तेमाल हो, जैसे सी हैज अ प्रेजेंट, उसके पास एक उपहार है, या ही इज अ डॉक्टर। अब ही को अंडरलाइन कर दो, कह दो ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो मैं अगला आपको जो शब्द है उसका डेफिनेशन बता दूं, वो है वर्ब, ठीक है। वर्ब, ये 2 मार्क्स, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, 2 मार्क्स आई एम श्योर आप पा जाएंगे। कहीं ना कहीं से इसका डेफिनेशन देना है, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे, डेफिनेशन दे लोगे विद एग्जांपल। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है, वीडियो को देखना है, राइट। तो वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब के लिए 3 शब्द याद रखना, इसका डेफिनेशन याद करना है तो 3 शब्द याद रखना, वो है एक्शन, पोजीशन एंड एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये 3 चीजें जो है ना ये वर्ब को डिफाइन करती हैं। जब ऐसे शब्द जो एक्शन को डिनोट करें, पोजीशन को डिनोट करें, स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करें, उन्हीं को हम वर्ब कहते हैं। क्रिया उसे यही कहते हैं जो एक्शन को डिनोट करे, पोजीशन को, स्टेट ऑफ बीइंग को। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, लिखोगे कि द वर्ड्स दैट डिनोट एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। यही वर्ब होते हैं, इसका डेफिनेशन दे देना है। देखिए कभी कभी ये एक्शन डिनोट करेगा, पोजीशन, कभी स्टेट ऑफ बीइंग। एक एक एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि एक्शन अगर डिनोट करेगा तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ही रन्स अक्रॉस द रोड। यहां पे रन्स जो शब्द है ना एक्शन को डिनोट रहा है, मतलब वह कर क्या रहा है, मतलब दौड़ रहा है, एक्शन को डिनोट किया। पोजीशन भी कभी कभी ये शो कर सकता है। पोजीशन के लिए मैं एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, जैसे कि ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो हैज शब्द है, कहीं ना कहीं से ही के पास क्या है, इसके पास जो पोजीशन, इसके अधिकार को दर्शाया ना, तो इसी को हम ही, ये जो हैज वर्ड है ये भी वर्ब है
और इस वर्ब को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपको एक एग्जांपल क्लियर हो गया, यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा। और फिर आपको हमको क्या करना है, कभी कभी स्टेट ऑफ बीइंग भी ये दर्शाता है, जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो वर्ड इज है ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ये भी वर्ब है। तो फॉर एग्जांपल आप तीनों में से कोई एक दे सकते हो, जो मैंने अभी अभी लिखा वर्ब्स क्या हैं, जो एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ इसमें 4 ही दिया गया है, नाउन है, लेकिन डेफिनेशन के लिए तैयार करना है तो आप पूरा तैयार कर लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसमें 4 को ही कवर किया है, इसके साथ साथ मॉडल भी जोड़ दिया है सिलेबस में। ठीक है, मॉडल्स भी मैं आपको समझा दूंगा। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं, डेफिनेशन आप 8 का तैयार कर लो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिलेबस के अंदर ये 4 को डिटेल में पढ़ना है, वो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। ठीक है, तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली इसी में से कोई एक डेफिनेशन पूछा जाएगा, और मॉडल्स भी मैं आज के वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से मॉडल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको नाउन और वर्ब समझा दिया। इट इज टाइम नाउ टू लर्न एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे तैयार कर सकते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ में जो कुछ जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, चाहे तारीफ करें, बुराई करें या कुछ भी अर्थ में जोड़े हुए एडजेक्टिव्स होते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिनोट्स that adds something to the meaning of a noun or a pronoun। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि he is a good player। अब आप देख लो कि यहाँ पर जो प्लेयर लगा है ये नाउन है, इसके साथ जो गुड शब्द है ना इसकी तारीफ कर रहा है, तो गुड शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो आपको भी एक एग्जांपल लिखना है और अंडरलाइन कर देना है, लिख सकते हो कि हियर गुड इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स जो होते हैं, एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कहीं ना कहीं से एडवर्ब्स कहीं ना कहीं से वर्ब की, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव या खुद की एडवर्ब की या कभी एक क्लॉज की या होल सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। होल सेंटेंस मतलब किसी वाक्य के पूरे हिस्से को, कभी कभी देखना शुरू में भी आ जाता है अनडाउटेडली ही इज स्मार्ट, मतलब अनडाउटेडली लगा के कॉमा लगा दोगे ना तो ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब वर्ड्स जहां कहीं पे आते देखना एलवाई लगा होता है, तो आप एग्जांपल्स जब भी कभी लिखना तो एलवाई वाले वर्ड्स लिख लेना। जैसे कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, sorry, adverb is a word that qualifies a verb, an adjective, adverb, clause और a whole sentence। आपको कई तरीके से डेफिनेशन मिलेगा कि एक ऐसा शब्द जो एक वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, एक क्लॉज को या होल सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब के साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि 3 शब्द, इनका डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसका मतलब समझ लो। प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस क्या होते हैं, एज वेल एज इंटरजेक्शंस। प्रीपोजिशंस जो होते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट comes before a noun or a pronoun in a sentence and it shows relation with those noun and pronouns with other वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो इसका आपको डेफिनेशन ये समझना है कि कभी भी वाक्य में देखना संज्ञा सर्वनाम के शब्द के पहले कुछ ऐसे संयोजक शब्द, संबंध दर्शाने वाले शब्द आते हैं जो उस वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध उससे दर्शाते हैं। जैसे कि ही इंटर्ड इनटू द रूम, वह कमरे में प्रवेश किया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अगर कोई हिंदी टेक्स्ट है उसे ट्रांसलेट करना है तो इनटू लग रहा है, इन अपॉन टू, है ना। ये जो वर्ड्स होते हैं ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। कंजंक्शंस के लिए आप ध्यान रखना है कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, एज वेल एज, ठीक है,
और, नाइदर, नॉर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये कंजंक्शंस हैं। और इसके साथ साथ एक डेफिनेशन आपसे और पूछा जा सकता है, वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको फिर से इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। इंटरजेक्शंस जो हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग ऑफ माइंड को हम जो व्यक्त करते हैं, जैसे कि इट कम्स आउट ऑफ सडन फीलिंग ऑफ माइंड और एक्साइटमेंट। कह सकते हैं कि अलॉस, ब्रेवो, होरे, है ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शंस हैं ये। अब इनमें से कोई भी डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और डेफिनेशन के साथ साथ विद एग्जांपल सेंटेंस बना करके उसका एक एग्जांपल लिखना है। तो आपको हमको जहाँ तक लगता है कि इसके सारे डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी समझ में आता है, कोई दिक्कत आती है यूनिट 2 के अंदर जो मैंने अभी शुरू किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट के अंदर ये जो मैंने बताया कि मॉडल्स भी इसके साथ जोड़ रखा है। मॉडल्स क्या होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको ये बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स मेनली कह सकते हैं कि ये दे आर 13 इन नंबर, ये ग्रामर में 13 हैं। और जैसे कि इनका काम जो है ना वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का होता है। ये मॉडल्स दे आर 13 इन नंबर, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, देयर, ऑट टू, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये मॉडल्स हैं। तो एक आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मॉडल्स क्या हैं, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा। और ये कभी भी सेंटेंस में बनते हैं ना तो सब्जेक्ट लेके आओगे, मॉडल वर्ब्स लेके आओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आओगे, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है V1, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स को यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मॉडल्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स भी बता दूं, जैसे कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कुड हेल्प मी इन द टाइम ऑफ नीड, उसने मेरी मदद की। तो ये सारे कहीं ना कहीं से कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये जो है ये सब मॉडल्स हैं। ये मूड से मॉडल शब्द बना है। कहीं ना कहीं से जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ तो टेंस की मदद से वाक्य बनाते हो, और कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं तो आई राइट बोलोगे, लेकिन मैं लिख सकता हूं तो आई कैन राइट, ठीक है ना। तो कैन शब्द मॉडल की मदद से बना है, ये मॉडल्स होते हैं। आप वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि यूनिट 2 16 नंबर्स का है। ये यूनिट 2 आपको 16 मार्क्स देने वाला है। तो 16 में से हम लोगों ने 2 मार्क्स के लिए आज पूरी बात कर ली है, ठीक है। अगर आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्या है कि ये जो डेफिनेशन जो मैंने बताया है यही आने वाला है। 2 मार्क्स आपका श्योर एंड सर्टेन है। अगर ऑनेस्टली इसको देखते हैं, जहाँ कहीं भी समझ नहीं आता है आप उसे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और ताकि मैं अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। यूनिट 2 के अंदर जो कुछ भी बातें बची हैं उसको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये जो 16 मार्क्स है इसमें से हमने 2 मार्क्स कवर किए हैं। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, और आज के लिए